जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी एंड आई नो एग्ज़ाम में काफ़ी कम दिन बचे हैं, सो यू गाइज माइट बी नर्वस बट डोंट वरी, वी आर बैक विथ पार्ट 3 राइट। आई थिंक आप लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लिया होगा राइट। एंड अगर नहीं देखा है गाइज तो प्लीज़ गो एंड जस्ट सी पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड 40-45 क्वेश्चंस इन दैट, तो आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। So this is going to be the part 3 of the series and in this again फिर से तुम लोग के लिए सबसे हेक्टिक काम आ गया है। फिर से हम नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ सी व्हाट आई वांट इज़, अब आप लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लिया है राइट। सो नाउ जस्ट एनालाइज योर सेल्फ कि आपकी प्रिपरेशन अभी किस लेवल पे है। द काइंड ऑफ क्वेश्चंस आई विल बी गिविंग टू यू गाइज, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, यू विल बी सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस बाय योर ओन, ठीक है। यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो, यू कैन सॉल्व इट, अदरवाइज मैं तो सॉल्व करूंगा ही करूंगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एंड ऑल तो वो चीज़ वहाँ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो विल जस्ट नाउ टेक अ 1 स्टेप अहेड, ठीक है। एक स्टेप आगे लेते हैं अपनी प्रिपरेशन में, क्योंकि अभी तक आपने 2 वीडियोस देख रखी हैं, तो यू हैव अ प्रॉपर आइडिया क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे सॉल्व करना होता है, क्या ट्रिक्स हैं। ट्रिक्स तो मैं नहीं बोलूँगा बट इट्स लाइक हाउ टू यूज़ द शॉर्टकट मेथड्स टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड दैट इज़ वॉट मैटर्स इन द एग्जाम, करेक्ट। चलो, सो विद दैट नोट हम लोग पार्ट 3 बिगिन करेंगे, ओके। एंड दोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, गाइज दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग। आप लोग को पहले तो 2 पार्ट देखने पड़ेंगे एंड देन ओनली यू हैव टू कम टू पार्ट 3 राइट। देखो, ऐसा नहीं है कि आपने आज वीडियो देखी तो आज ही आपने बैठ गए पार्ट 3 देखने के लिए, नो। Go watch part 1 and part 2 and then come to part 3, okay. And again like this is the course which we have, you guys are aware of these things, ठीक है। जो लोग पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, you guys are aware of these things, ठीक है। चलो, so without wasting any time हम लोग सीधा जंप करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग पे, ठीक है। चलो, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। दिस इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ योर सिंप्लीफिकेशन पार्ट। मैं थोड़ा सा ना सिंप्लीफिकेशन पार्ट पे भी फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आई बिलीव दैट दिस टाइम क्वेश्चंस विच यूल बी गेटिंग इज 2-3 क्वेश्चंस पक्का सिंप्लीफिकेशन पे आएंगे, व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ, ठीक है। तो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दीज एरियाज, ओके। चलो, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू पॉज द वीडियो, सॉल्व इट एंड देन सी द सोल्यूशन, ओके। चलो, सो विल जस्ट सॉल्व इट। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो यार हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। विल जस्ट टेक द LCM एंड एवरीथिंग। सो विल गेट 3/12 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन राइट। सो इसका LCM कितना हो जाएगा, 15, करेक्ट। सो दिस विल बी इंटू 3 टाइम्स, सो ये हो जाएगा 6 प्लस दिस विल बी 4, ओके। एंड देन डिवाइडेड बाय, इसका LCM तो 5 हो गया एंड 3 - 2 इज़ 1, ओके। सो यू विल गेट 3/12 इंटू, ये कितना हो जाएगा, 10/15। 10/15 कितना होता है, 2/3, ठीक है। 2/3 एंड देन 1/5, सो दिस विल बिकम 5/1, ठीक है। सो नाउ जस्ट सिंप्लीफाई दिस, यूल गेट 3/12 इंटू 2 इंटू 5/3, ओके। सो 3 से 3 कैंसिल, 2 1s are 2 6s are, आंसर कितना आ जाएगा, 5/6। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, सो आई होप यू गाइज गॉट द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यार आप लोग क्या करोगे, बस आप लोग देखोगे कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ हाउ वी प्रिपेयर कंस्ट्रक्टिवली, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं बस क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तुम लोग वीडियो देखोगे फिर बोलोगे ठीक है हो गया, आगे बढ़ जाओगे, नहीं। आई वॉन्ट यू गाइज टू डू इट एक्शन, ठीक है। अपने काम, अब जो चीज़ें कर रहे हो, नाउ इट इज़ टाइम टू गेट टू द एक्शन पार्ट, राइट। अभी तक प्रिपरेशन चल रही थी, हो चुकी है, नाउ लेट्स कम टू द एक्शन पार्ट। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन यार, दिस इज फ्रॉम योर टाइम एंड वर्क। अगेन आई वॉन्ट यू गाइज टू पॉज द वीडियो, सॉल्व इट बाय योर ओन एंड अगर नहीं आ रहा आंसर देन सी द सोल्यूशन, ठीक है। क्या बोल रहा है, A and B टुगेदर कंप्लीट अ टास्क इन 18 days, ठीक है। तो A और B मिल के किसी टास्क को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, दे आर कंप्लीटिंग दिस टास्क इन 18 days, ओके। नेक्स्ट, आफ्टर 6 hours A leaves and B takes 36 hours to finish the rest of the work or rest of the task. How many hours would A have taken to do the task if he worked alone, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो इसको करने का लॉजिक क्या है, ध्यान से सुनो। देखो, A और B किसी काम को कर रहे हैं, मान लो A और B मिलके किसी बिल्डिंग को बना रहे हैं,
ठीक है, दे आर मेकिंग अ बिल्डिंग, ठीक है, ये जो आपकी बिल्डिंग है, दे आर जस्ट कंस्ट्रक्टिंग दिस बिल्डिंग, ठीक है, मान लो ये बिल्डिंग है आपकी, इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ ए कुछ घंटे काम करता है, ठीक है, फिर बी 36 आवर्स काम करता है, ठीक है, और वो दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, दे आर मेकिंग द सेम बिल्डिंग, है ना। तो यहाँ कहने का क्या मतलब है कि यहाँ टोटल वर्क सेम है, जो ए और बी यहाँ पे काम कर रहे हैं मिलके 18 दिन में, राइट, वही काम ए एंड बी यहाँ पे कर रहे हैं बाय डिवाइडिंग देयर वर्क, है ना। बीच में ए छोड़ देता है, ही गोज ऑफ एंड बी कंप्लीट्स द रेस्ट ऑफ द वर्क। तो द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज द टोटल वर्क इज सेम, एंड यू गाइज नो दैट व्हाट इज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज वर्क अपॉन टाइम, करेक्ट। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, आप कितना काम कर रहे हैं, कितनी देरी में या कितने घंटों में, दैट डिसाइड्स योर एफिशिएंसी, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि एफिशिएंसी इनटू टाइम विल गिव मी वर्क, है ना, एफिशिएंसी इनटू टाइम विल गिव मी वर्क। अच्छा, नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी टेकिंग एफिशिएंसी ऑफ ए एज ए, ठीक है, एंड एफिशिएंसी ऑफ बी एज बी। ओके गाइस, देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इट माइट टेक मी सम एक्स्ट्रा टाइम, बट आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे थ्रू दिस मेथड बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ ए वर्क्स फॉर 6 आवर्स, ठीक है, ए ने 6 घंटे काम किया, तो ए ने अगर ए की एफिशिएंसी के साथ 6 घंटे काम किया तो उसने कुछ वर्क 1 किया होगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है, ओके। नाउ सी ए लीव्स आफ्टर 6 आवर्स, ओके। इनिशियली ए और बी साथ में काम कर रहे थे, ठीक है, ए और बी साथ में काम कर रहे थे, 6 घंटे काम किया दोनों ने मिलके। 6 घंटे के बाद अपने जो ए सर हैं उनको लगा कि यार अब मेरे को घर जाना है, तो आई लीव द वर्क, तो ए ने अपना काम छोड़ दिया बीच में, और बी ने 36 आवर्स काम किया, राइट। सो 36 आवर्स अगर बी ने बी की एफिशिएंसी से काम किया है, सो द वर्क विल बी W2 विल बी दिस, करेक्ट। अब ये टोटल क्या है, दिस इज द टोटल वर्क, है ना, दिस इज द टोटल वर्क, एंड दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू द टोटल वर्क, है ना, टोटल वर्क के इक्वल होना चाहिए। टोटल वर्क क्या है, ए और बी मिल के किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, तो ए और बी मिल के किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं, तो दिस विल बी द टोटल वर्क। बस अब ये सिंपल सी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा यार, ये हो जाएगा 6A प्लस 6B विच इज़ प्लस 36B विच इज़ इक्वल टू 18A प्लस 18B, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा यहाँ से, तो मुझे कितना मिल जाएगा, देखो 42 माइनस 18, तो ये हो जाएगा 24B विच इज़ इक्वल्स टू 12A। तो यहाँ से A और B का रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1। अब ये रेशियो है किस चीज़ का, दिस इज़ द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसीज, है ना। एफिशिएंसी A की आ गई 2 और B की आ गई 1, ठीक है। नाउ अगर A की एफिशिएंसी 2 है और B की एफिशिएंसी 1 है, तो टोटल एफिशिएंसी A और B की कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 2 + 1 दैट इज़ 3, है ना। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा यार, टोटल वर्क हो जाएगा 18 × 3। नाउ दिस इज़ योर टोटल वर्क, ठीक है। और अगर मैं टोटल वर्क को वर्क को अगर मैं टाइम से या एफिशिएंसी से डिवाइड करूं तो मुझे टाइम मिल जाएगा। तो मुझे ए की एफिशिएंसी मतलब ए का टाइम निकालना है, तो मुझे ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करना होगा, और ए की एफिशिएंसी है कितनी, इट इज़ 2, राइट। सो 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा, तो ए कितने टाइम में कंप्लीट करेगा वर्क को, यू विल से सर 27 डेज, ठीक है। अगर बी पूछा होता तो डिवाइड बाय 1, सिंपल, समझ में आया। तो बस आपको एग्जाम में इस स्टेटमेंट को, इस लाइन को लिखना है, और 2 स्टेप्स में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, दिस इज जस्ट द एक्सप्लेनेशन पार्ट, आई होप यू गाइज आर क्लियर विथ इट। चलो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, सॉल्व इट एंड देन टैली योर आंसर्स। क्या बोल रहा है, ट्रेन कवर्स 300 किलोमीटर्स एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है, एंड इट कवर्स नेक्स्ट 300 किलोमीटर्स विद द स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर्स पर आवर। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्लियर, चलो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब ध्यान से सुनो। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ओके, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितना है यार, 300 + 300,
है ना, टोटल डिस्टेंस है 600 किलोमीटर्स। अच्छा, टोटल टाइम कितना है? अब टाइम कैसे निकलेगा? मुझे पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, बस इस फॉर्मूला को रखेंगे दिमाग में। 90 किलोमीटर्स 90 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड है और 300 डिस्टेंस है, तो टाइम कितना हो जाएगा? इट विल बी 300 अपॉन 90 प्लस अगेन नेक्स्ट ये कितना है? 300 अपॉन 150। ओके, चलो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं यार, कितना आ रहा है देखते हैं। 600 अपॉन 0 से 0 कैंसिल, 3 3 ठीक है, एंड 3 10 ओके, 0 0 कैंसिल। व्हाट आई विल डू इज, देखो टू मेक द कैलकुलेशन सिंपल, एलसीएम थोड़ा अवॉइड करने के लिए मैं इसको 5 के टेबल से कट कर देता हूँ। आई नो कि ये 2 से कट जाएगा, 15 1 15 2 बट स्टिल, तो 5 3 एंड 5 6 तो व्हाट आई विल गेट इज, आई विल गेट 16 अपॉन 3 और ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो आई विल गेट 60 इंटू 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यार। एक काम करो, पहले तो इसको 4 के टेबल से उड़ा दो, 4 4 4 15 ठीक है, फिर 2 के टेबल से उड़ा दो, 2 1 2 5 सो नाउ यूल गेट 15 5 कितना होता है? 75, तो 75 इंटू 3 बाय 2, तो इफ़ यू सिंप्लीफाई दिस कितना आ जाएगा? 5 3 15, 5 1 कैरी 21 22 ओके, डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा? 112.5। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? अगेन पॉज द वीडियो, सॉल्व इट, सी द सोल्यूशन। दिस इज, यही काम आपको करना है यार। देखो यहाँ पे चीटिंग वीटिंग नहीं चलेगी, क्योंकि मैं देख नहीं सकता, दैट डजंट मीन कि यू गाइज विल नॉट फॉलो इट, यू हैव टू डू इट। ठीक है, देयर इज नो ऑप्शन। कॉस्ट प्राइस ऑफ 42 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल्स, सो व्हाट इज द गेन और लॉस मेड इन द होल ट्रांजैक्शन? तो 40 कॉस्ट प्राइस ऑफ 42 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लो। सबसे पहले 6 से कैंसिल कर दो, 6 7 एंड 6 6 तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ गया यार? 6 अपॉन 7। ठीक है, मतलब 6 की चीज़ 7 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का प्रॉफिट हुआ। 1 का प्रॉफिट हुआ कितने पे? 6 पे, इंटू 100 राइट। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो यार, कितना आ जाएगा? 16.66%। ठीक है, सिंपल। ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब ये सेम टाइप का क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियोस में किया है ना, तो अब आप लोग फट से इसका आंसर बताओगे मुझे। ठीक है, एंड लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू। क्या बोल रहे हैं? इफ अ रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस अनेबल्स अ पर्सन, ठीक है, अनेबल्स अ पर्सन टू बाय 22 kg मोर फॉर 250 रुपीज़। ठीक है, सो देन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस पर केजी इज़ हाउ मच? है ना, रिडक्शन कितने का हुआ है प्राइस में? 10% का। 10% का मतलब -1/10, मतलब प्राइस की अगर मैं बात करूँ इनिशियल और न्यू, तो अगर पहले 10 था, अभी कितना हो गया? 9, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 9:10। तो क्वांटिटी कितने से बड़ी है? 1 से बड़ी है, और 1 की वैल्यू मतलब एक की वैल्यू कितनी दी है? 22 kg, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 × 22। ठीक है, डिवाइड बाई क्या कर देंगे हम लोग? 250, है ना, क्योंकि 250 रुपये की बात की है। सो इफ़ यू डिवाइड दिस विद 250 कितना आ रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। सो 9 2 18, 8 1 कैरी, 9 2 18 + 1 19। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी है? 9 है राइट। रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस। ठीक है, सो यू विल गेट, अच्छा देन द ओरिजिनल प्राइस पर केजी बोला है ना, ओके सॉरी, यहाँ पे थोड़ी मैंने गड़बड़ कर दी। क्या बोल रहा है? पर केजी, तो ये हो जाएगा 9 × 22, तो ये क्या हो जाएगा? 198 kg आपका क्वांटिटी है राइट, 198 क्वांटिटी है, प्राइस पूछा है, तो 250 रुपये डिवाइडेड बाय 198 कितना आएगा? इट विल बी 1.26 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, रुपीज़ पर केजी, रुपीज़ ऊपर आता है, नीचे पर केजी। ठीक है, तो दिस इज द ओरिजिनल प्राइस। अगर न्यू प्राइस पूछा होता तो क्या करते? 10 × 22, मतलब नाउ द क्वांटिटी इज 220, प्राइस इज 250 डिवाइडेड बाय 2
20, इसको सिंप्लीफाई कर देते, दिस विल बी रुपीज़ पर kg, दिस विल बी द न्यू प्राइस। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सी वी हैव डन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस अ लॉट, पिछले 2 वीडियोज़ में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे किए हैं, तो आई एम जस्ट गेटिंग कि भाई यू गाइज हैव टू सॉल्व इट, ठीक है, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, कि आपके कितने सही हुए हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम एवरी वन हु इज सीइंग दिस वीडियो, ठीक है, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं और क्यों गलत हुए हैं। यू विल राइट द रीज़न, ठीक है। वंस यू नो द रीज़न डेफिनेटली आप नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूव कर पाओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में इंप्रूव कर पाओगे। ओके चलो, सी द क्वेश्चन इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 15% एंड 10%, what is the percentage increase, what is the percentage increase in the area of the rectangle, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एरिया 1, ठीक है, एंड यहाँ लिख रहा हूँ एरिया 2। तो इफ़ ओरिजिनली 100 वॉज द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय हाउ मच, 15%, सो इट विल बिकम 115 into, if originally the breadth was 100, it is increased by 10%, so it will become 110, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 0 0 कैंसिल, ठीक है। अगेन 5 के टेबल से उड़ा दो यार, 5 2 ज़ा 10 एंड 3 ज़ा 15, ठीक है। अब ये कैंसिल होगा? नहीं होगा, तो यू विल गेट 200 रेशियो 253, ठीक है, 200 रेशियो 253। तो कितने का इंक्रीज़ हुआ है? आप बोलोगे सर 53 का इंक्रीज़ हुआ है, तो 53 का इंक्रीज़ हुआ है कितने पे? 200 पे, इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई कर दो, यू विल गेट हाउ मच, इसका कितना आ जाएगा यार, हाफ, डिवाइड कर दो सीधा, तो 4 1 कैरी, 6 ज़ा 12.5, सो विल गेट 46.5% का इंक्रीज देखने को मिलेगा इन द एरिया। आई होप इट्स क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नाउ दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट, ठीक है। क्या बोल रहा है? द HCF ऑफ 2 नंबर्स, HCF and LCM of 2 numbers are 44, 22, 46 respectively. If one of the number is 3/2 times of the other, so what is the smaller number? ठीक है, बहुत सिंपल है। मैंने आपको एक क्वेश्चन फॉर्मूला बताया था, दैट इज LCM into HCF, ठीक है। ये क्या होता है? दिस इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलो इसको वेरीफाई कर लेते हैं। मान लो मैं यहाँ पे तुम्हें देता हूँ, एक नंबर है 3 और एक नंबर है 6, ठीक है। तो अगर मैं पूछूँ इसका LCM कितना होगा, आप बोलोगे कि सर इसका LCM तो हो जाएगा 6, और अगर मैं पूछूँ HCF कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 3, ठीक है। और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, दिस इज 18। तो LCM इंटू HCF कितना होता है, 6 इंटू 3 शुड बी इक्वल टू 18, जो कि आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी जनरल फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला यू हैव टू कीप इन माइंड। जिसने अभी तक नोट नहीं किया है गाइस, प्लीज़ नोट इट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अच्छा, बोल रहा है इफ़ वन नंबर इज़ 3/2 टाइम्स द अदर नंबर, ठीक है। तो एक नंबर को अगर मैं x ले रहा हूँ, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, इट विल बी 3/2 टाइम्स ऑफ x। मतलब अगर मैं नंबर्स का रेशियो निकाल लूँ फॉर इंस्टेंस, तो कितना आ जाएगा, 2x रेशियो 3x, है ना। अच्छा, और यहाँ पे क्या दिया है, 44 इंटू 264। नाउ दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल्स टू 6x², ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 मतलब अगेन शायद ये 4 से ही चला जाएगा, ये 44 से, तो आ जाएगा 6 4 ज़ा 24 एंड करेक्ट। सो x की वैल्यू कितनी आ गई यार, x की वैल्यू आ गई 44, क्योंकि x² इज 44², तो x इज 44। सो व्हाट इज विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 44, दैट इज 176। एक सेकेंड, यहाँ पे 2 है ना, देखो, ठीक है, तो यूल गेट 88, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। लार्जर नंबर पूछा होता है तो ये हो जाता, अगर डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स पूछा होता तो 44 हो जाता। कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि करना क्या है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, बट अगर आपका बेसिक्स क्लियर है, आपको पता है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन दे दे आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। बिकॉज सी, आपको एग्जाम को इसलिए प्रिपेयर नहीं करना होता है गाइस कि यू हैव टू जस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस एंड यू जस्ट वांट टू नो कि सर ट्रिक्स क्या है, टिप्स क्या हैं, छोटे छोटे फॉर्मुलाइज क्या हैं, ऑल दीज थिंग्स, शॉर्टकट्स क्या हैं। नो, ठीक है।
focus on learning the basics. That is how a preparation should be done. ठीक है, आप SSB में जाओगे, आप TATs WATs जो आती हैं, SRTs आती हैं, आप ये नहीं बोलोगे कि यार मेरे को इस पिक्चर का थीम बता दो या स्टोरी बता दो, ठीक है, या इस क्वेश्चन का आंसर क्या देना है, या इस टास्क को कैसे करना है. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग इन दिस वे गाइज, यू आर प्रिपेयरिंग इन अ रॉन्ग वे. ठीक है, यू गाइज हैव टू फोकस ऑन वॉट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम यू गाइज. ठीक है, एग्ज़ाम में भी आपसे रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जामिनर इस एग्ज़ाम के थ्रू क्या असेस कर रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, दैट यू हैव टू नो एंड उस चीज़ पे काम करना है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार. नाउ दिस इज़ अ वेरी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, पॉज द वीडियो, सॉल्व इट एंड मेरे को आंसर बताना. तब तक आई विल सॉल्व इट फॉर यू गाइज. ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, सी मैं क्या करूँगा, मैं ले लूँगा x की वैल्यू इज़ अंडर रूट, आई विल जस्ट ट्रीट दिस होल इक्वेशन एज x. तो 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस सो ऑन. ठीक है, अच्छा अब मैं अगर इस पार्ट को ध्यान से देखूं तो क्या ये वैल्यू भी x नहीं है. आप बोलोगे हाँ सर है, बिल्कुल है. तो ये हो जाएगा इक्वेशन x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 7 प्लस x. अब क्या करूँगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, you'll get x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस x. तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, नाउ अब आपके सामने क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं. एक होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एक होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कब करते हैं, जब वी सी दैट वी कैन स्प्लिट दिस मिडिल पार्ट इन टू वेज सच दैट इफ आई ऐड or subtract I should get this value, that is minus x, and if I multiply these two values I should get the constant term, that is minus 7. अब उसका एग्जाम्पल भी दूंगा, बट यहाँ पे वी कैन सी दैट ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं हो पाएगा. तो नाउ वी विल बी यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. एंड फॉर्मूला क्या होता है रूट्स फाइंड करने का, फॉर्मूला इज माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है, अच्छा ये क्या क्या है यहाँ पे देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है. ठीक है, अब इसके रूट्स निकालने होते हैं. अब रूट्स क्या होते हैं, रूट्स वो वैल्यूज होती हैं अल्फा और बीटा के नाम से हम डिनोट करते हैं उनको. आप किसी भी वैल्यू से डिनोट कर सकते हैं, बट फॉर अ जनरल अंडरस्टैंडिंग वी डिनोट दैट इट विल बी अल्फा एंड बीटा. किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं. ठीक है, दो रूट्स होते हैं. अब ये रूट्स क्या होते हैं, रूट्स एक ऐसी वैल्यू होती है, अगर आप इसको यहाँ पुट करोगे इस इक्वेशन में तो LHS इक्वल्स टू RHS आएगा. क्लियर. फॉर इंस्टेंस मान लो आपको एक इक्वेशन ऐसी देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. अब इसके रूट्स होते हैं 1 और 2. मतलब अगर मैं इस 1 को यहाँ पे पुट कर दूँ x की जगह तो मुझे 0 मिलना चाहिए. तो लेट्स चेक, आई विल गेट 1 माइनस 3 प्लस 2. इज इट 0? आप बोलोगे यस सर. अगर 2 को मैं यहाँ पुट कर दूँ तो क्या आएगा, देखो 4 माइनस 6 प्लस 2. इज इट 0? आप बोलोगे यस सर. ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट्स होते हैं. ठीक है, दो सोल्यूशंस होते हैं. लीनियर इक्वेशन का 1 सोल्यूशन होता है. ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन के 3 सोल्यूशंस होते हैं. राइट, अगर मैं आपको बोलता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 तो बहुत लोग बोलेंगे सर x इज इक्वल्स टू 2, जो कि गलत है. ठीक है, दिस इज रॉन्ग बिकॉज दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कैसे, इसको इधर लेके आ जाओ, यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो दो चीज़ें बनेंगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है ये. तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज 0. तो a की वैल्यू या तो -2 आएगी या तो +2 आएगी. ठीक है, आप देख लो, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और +2 का स्क्वायर भी 4 होता है. तो ऑलवेज इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देयर आर 2 रूट्स. ठीक है, अब ये तो हो गया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से. मान लो चीज़ें स्प्लिट नहीं हो रही है, आप इसको डिवाइड नहीं कर पा रहे हो बीच वाले टर्म को. सो इन दैट केस यू हैव टू यूज दिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वेयर a इज द टर्म, इट्स द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म. ठीक है, तो नाउ इफ आई जस्ट यूज दिस व्हाट विल आई गेट, सी माइनस b मतलब b कितना है, -1 है. यहाँ पे लिख देता हूँ, a की वैल्यू है +1, b की वैल्यू है -1 एंड c की वैल्यू है -7. क्योंकि जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ठीक है, यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, देखो
माइनस ऑफ -1 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर यानी 1 -1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाय 2a. ठीक है. सो नाउ यूल गेट +1 प्लस और माइनस अंडर रूट 1 + 28. ठीक है, 1 + 28. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. ओके, सो क्या आ जाएगा यार, देखो ये 7 4 28 + 1 29. सो ये जाएगा +1 प्लस और माइनस अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 29/2. ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इसके दो आंसर्स आ रहे हैं. एक आ रहा है 1 + √29/2 और एक आ रहा है 1 - √29/2. ठीक है, ये आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा. देख के पता चल रहा है क्योंकि √29 क्या होता है यार, इट विल बी ग्रेटर देन 1, है ना. तो अगर ये कोई चीज़ यहाँ पे 1 माइनस समथिंग इज बिगर देन 1, सो दिस वैल्यू विल बी नेगेटिव. और रूट के अंदर आपको पता है कि कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस विल बी द आंसर. आई होप इट्स क्लियर. मज़ा आया. ठीक है, चलो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ पे वही है. सो आंसर एक आंसर होगा, दैट इज दिस. ठीक है, 1 + √29/2. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार क्या बोल रहा है. द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इतना. ठीक है, दैट इज 3.52 मीटर स्क्वायर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 0.35. द हाइट ऑफ द सिलेंडर विल बी हाउ मच. ठीक है, अच्छा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, टोटल सरफेस एरिया, मान लो दिस इज द सिलेंडर. ठीक है, ये क्या है, दिस इज द सिलेंडर. तो किसी भी 3D फिगर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है यार गाइस, कर्व सरफेस एरिया को अगर आप ऐड कर दो, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया ऑफ बॉटम. ठीक है, सो दैट विल गिव यू द टोटल सरफेस एरिया. सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, दिस इज 2πr/h. और ऊपर का एरिया क्या है, ऊपर एक सर्कल है तो यहाँ पे हो जाएगा πr² और यहाँ पे भी हो जाएगा πr². सो टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा यार, टोटल सरफेस एरिया विल बी 2πr/h प्लस 2πr². तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो आई विल टेक 2πr कॉमन, अंदर क्या बचेगा r + h. नाउ दिस इज गिवन एज 352 डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ जस्ट टू मेक कैलकुलेशन सिंपल. तो आई विल गेट 2 × 22/7 इंटू, अच्छा रेडियस क्या दिया है 0.35 है ना, तो मैं 0.35 को 35 डिवाइडेड बाय 100 लिख लेता हूँ. ठीक है, इंटू 35 डिवाइडेड बाय 100 प्लस h. नाउ दिस इज इक्वल्स टू 352 डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, अच्छा 100 से 100 पहले उड़ा देते हैं. ठीक है, 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा. अब ध्यान से सुनो, 2 के टेबल से उड़ाएंगे इसको तो कितना आएगा, देखो 17 2 ज़ा 34, 1 कैरी 176. अब 176 11 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो ये 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 16. ठीक है, और ये आ जाएगा 2 एंड दिस विल बी 8. ठीक है, तो नाउ इफ़ यू सिंप्लीफाई दिस, ठीक है, अब कितना आ रहा है देखो 5 इंटू, इसको ऐसे लिख लेते हैं 0.35. ठीक है, प्लस h, दिस इज इक्वल्स टू 8. सो 0.35 प्लस h इज इक्वल्स टू 8/5 एंड 8/5 कितना होता है 1.6. और इसको उधर मैं शिफ्ट कर दूंगा तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.6 माइनस 0.35 है ना, 1.6 माइनस 0.35 तो कितना आ जाएगा ये, दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा यार, ये आ जाएगा 1.25. ठीक है, 1.25 करेक्ट. ठीक है, सो दिस विल बी दी आंसर. आई होप इट्स क्लियर, समझ आ गया होगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नाउ अ नंबर हुज 5th पार्ट इज इंक्रीज्ड बाय 4 इज इक्वल टू 4th पार्ट डिमिनिश बाय 10. ठीक है, क्या बोल रहा है, एक नंबर है जिसका अगर 5th पार्ट को इंक्रीज कर दिया है 4 से, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू द नंबर विच इज इक्वल्स टू द 4th पार्ट डिमिनिश बाय 10. अच्छा क्या मतलब इसका, मान लो कोई नंबर है x, इसका 5th पार्ट क्या होगा x/5, इसको इंक्रीज किया है 4 से, तो ये इक्वल होगा 4th पार्ट जब उसको डिमिनिश करेंगे 10 से. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो आई विल गेट 14 इज इक्वल टू x/4
-x/5, ठीक है। तो 14 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, x/20। तो x कितना आ गया यार, 280, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा क्या बोल रहा है, शॉपकीपर ऑफर्स 2 स्कीम्स ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। शॉपकीपर बोलता है मैं आपको 2 स्कीम्स ऑफ डिस्काउंट देता हूँ। क्या, फर्स्ट स्कीम इज सीरीज ऑफ डिस्काउंट ऑफ 10% and 20%. Second scheme is the series of discount of 15% and 20%. What is the, which scheme gives you more discount and by how much? ठीक है, अब ध्यान से सुनो। सक्सेसिव, ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज जब निकालते हैं, मतलब क्या होता है इसका, किसी चीज़, कोई चीज़ पे पहले आपने किसी सर्टेन परसेंटेज आपने इंक्रीज़ किया, फिर डिक्रीज़ किया, एक के बाद एक। सो इन दैट केस वी यूज सक्सेसिव चेंज, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, +or-x%, +or-y%, +or-x% इंटू +or-y% डिवाइडेड बाय 100। अच्छा मैंने प्लस और माइनस क्यों लिखा है, अगर इंक्रीज होगा तो आप प्लस यूज़ करोगे, डिक्रीज होगा तो आप माइनस यूज़ करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है तो पहले वाले का डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो पहले वाले केस में 10 और 20 है, राइट। तो एक हो जाएगा 10%, ओवरऑल डिस्काउंट निकाल रहा हूँ, ठीक है। ओवरऑल डिस्काउंट नेगेटिव ही होगा क्योंकि कम हो रहा है, राइट। तो बट सिंस आई एम कंसिडरिंग इट ऑल टू बी पॉजिटिव, बाद में जो भी होगा लेट्स सी। तो आई गेट 20%, ओके, प्लस 20% इंटू 10% डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। 0 0 0 0 कैंसिल, आई विल गेट 30, ठीक है। आई विल गेट 30 एंड दिस इज हाउ मच, ये कितना आ रहा है, +2%, है ना। 30 + 2%। अच्छा यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे यहाँ माइनस होना चाहिए, ठीक है, माइनस, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, ये कितना आ जाएगा यार, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का 2%, तो ये कितना आ रहा है, 28%। अब ये तो हो गया स्कीम 1। स्कीम 2 की अगर मैं बात करूँ तो कितना हो रहा है, देखो +15, ठीक है, +15 माइनस 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100, है ना। तो ये हो जाएगा 30 माइनस 225 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है यार, देखो 30 माइनस 2.25, सो ये कितना आएगा, 27.75। तो किस में आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, आप बोलोगे सर फर्स्ट वाले केस में। और कितने से ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, आप बोलोगे सर 0.25% से ज़्यादा डिस्काउंट फर्स्ट वाले केस में मिल रहा है, ठीक है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राजन एंड संजय इज 3:2। संजय इज 8 years, hence Sanjay's age 8 year hence will be equal to Ranjan's age 8 years ago. If Irfan is 12 years older than Sanjay, then what is the present age of Irfan? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, देखो रंजन और संजय की एज का रेशियो क्या है, 3:2, जिसको मैं 3x/2x लिख सकता हूँ। अच्छा, संजय की एज 8 साल आगे जाएंगे तो दैट विल बी इक्वल टू रंजन्स की एज अगर मैं 8 साल पीछे चला जाऊं, तो 3x + 8 विल बी इक्वल टू 2x - 8, राइट। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो मेरे को आंसर कितना आ रहा है, देखो एक सेकेंड, 8 year hence इज इक्वल टू रंजन्स एज। अच्छा, रंजन्स एज यहाँ पे रंजन है ना, तो दिस विल बी 2, यहाँ पे आएगा 2x एंड यहाँ पे आ जाएगा 3x, ठीक है, क्योंकि एज तो नेगेटिव होती नहीं है, ठीक है। तो इसको इधर शिफ्ट कर दो, उसको उधर शिफ्ट कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। मतलब यहाँ पे इसकी एज कितनी है रंजन की, दिस इज़ 48 एंड संजय की एज कितनी है, 36, ठीक है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे पूछा इरफान जो है वो 12 साल ओल्डर है संजय से, ठीक है। तो अगर संजय की एज 36 है, ठीक है, तो इरफान की एज क्या होगी, ये प्रेजेंट एज की बात हो रही है, ठीक है, दिस इज प्रेजेंट एज। तो 12 years ओल्डर, ठीक है, मतलब ये कितना हो जाएगा, 48, ठीक है। चलो यहाँ पे आएगा ये कितना, 32 आएगा ना, दिस इज 32, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 46, ओके, 44,
ठीक है, 12 ईयर्स ओल्डर देन संजय, ठीक है, 12 साल, करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं गाइस। अ सर्टेन नंबर ऑफ 2 डिजिट इज 3 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। इफ 45 इज एडेड द नंबर टू द नंबर द डिजिट विल रिवर्स। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 डिजिट ऑफ द नंबर। ठीक है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएंगे सब लोग। मीनवाइल लेट्स सॉल्व इट। देखो 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, तो मान लो 2 डिजिट्स हैं x और y, ठीक है, तो क्या नंबर हो जाएगा, इट विल बी 10x प्लस y, दिस विल बी द नंबर। ओके, नाउ दिस नंबर, ठीक है, द सर्टेन नंबर ऑफ 2 डिजिट इज, दिस नंबर इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3x प्लस 3y। दैट मीन्स इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूँ तो आई विल गेट 7x इज इक्वल टू 2y। मतलब x अपॉन वाई कितना आ रहा है, x अपॉन वाई कितना आ रहा है, 2/7। ठीक है, दिस इज द रेशियो ऑफ x एंड y। अच्छा, इफ 45 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स विल रिवर्स। ठीक है, तो अगर मान लो 10x प्लस वाई में मैंने 45 ऐड कर दिया तो डिजिट्स क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। तो रिवर्स होने पे क्या आएगा आंसर, रिवर्स होने पे क्या आ जाएगा, 10y प्लस x। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं अगर, सो आई विल गेट हाउ मच, सी दिस इज 9x प्लस 45 इज इक्वल्स टू 9y। ठीक है, और एल्स यहाँ से थोड़ी हेल्प ले सकते हैं, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यार, देखो यहाँ से x किसी भी एक टर्म को कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो x विल बी इक्वल टू, एक बारी चेक कर लेते हैं, दिस इज 7 करेक्ट एंड दिस इज 2, तो x विल बी इक्वल टू 2/7y। ठीक है, y को कन्वर्ट कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो y कितना हो जाएगा, 7/2x। ठीक है, तो 9x प्लस 49 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 9। ठीक है, तो आई विल गेट 9x इज इक्वल्स टू 9 7 63 डिवाइडेड बाई 4 माइनस डिवाइडेड बाई 2 माइनस 45। ठीक है, अच्छा, सी इफ 45 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स विल रिवर्स। ओके, द डिजिट्स विल रिवर्स। ठीक है, 45 इज एडेड टू द नंबर, अरे यार ये कंस्ट्रक्शन, 45 is added to the number so the digits will reverse. Okay, correct, so I will get correct, ये आएगा। एक सेकेंड, इसको एक काम करते हैं, सुनो, यहाँ पे हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है गाइस, देखो इसको हटा देते पहले, एक सेकेंड। देखो क्या बोला है यहाँ पे, लेट द डिजिट्स बी एक्स एंड, मतलब नंबर्स को हम क्या ले रहे हैं, एक्स और वाई ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो 2 डिजिट इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, है ना। तो जो 2 डिजिट्स हैं एक्स और वाई, ये जो होंगे दिस विल बी 3 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, ये होना चाहिए इक्वेशन, हमने उल्टी लिख दी थी। तो यहाँ से आएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। ठीक है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो आई विल गेट 2y इज इक्वल टू 7x। ठीक है, 2y इज इक्वल टू 7x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है, इट विल बी 2/7y, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यही आया था ना, एक सेकेंड, 7x इज इक्वल्स टू 2y। ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे ही रख देते हैं, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 45 इज एडेड टू द नंबर। ठीक है, नंबर की बात की है। ठीक है, तो 45 इज एडेड टू द नंबर, यानी 10x प्लस वाई प्लस 45। सो द नंबर्स डिजिट्स विल इंटरचेंज, सो आई विल गेट 10y प्लस x। तो दैट मीन्स आई एम गेटिंग 9x प्लस 45 इज इक्वल टू हाउ मच, 9y। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, y की जगह आई विल पुट 7/2, करेक्ट। ठीक है, y की जगह आई विल पुट 7/2, तो आई विल गेट 9x प्लस 45 इज इक्वल टू 9 इंटू, ठीक है, 7/2। ठीक है, अगेन एक सेकेंड यार, क्या कहाँ गड़बड़ हो रही है, हमने सी x और y ले लिया नंबर को। ठीक है, तो द अ सर्टेन नंबर ऑफ 2 डिजिट इज, ठीक है, 3 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। ठीक है,
सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है, सम ऑफ द डिजिट्स 3 टाइम्स x प्लस वाई। ओके, तो यहाँ से 2y, 2y इज़ इक्वल टू दिस। अच्छा, और यहाँ पे कितना आ रहा है 10x प्लस वाई, ठीक है। 45 इज़ एडेड टू द डिजिट्स, इट विल रिवर्स, ठीक है। इफ 45 इज़ एडेड टू द डिजिट्स इट विल रिवर्स, ठीक है। 45 इज़ एडेड टू द डिजिट्स, तो दैट मीन्स ये यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। 45, ठीक है। इफ़ 45 इज़ एडेड टू द नंबर द डिजिट्स विल रिवर्स, ठीक है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, ऐसे कितना आ रहा है 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10y प्लस एक्स प्लस 45, ठीक है। यहाँ से दैट मीन्स हाउ मच वी विल बी गेटिंग, विल गेट 9x इज इक्वल टू 9y प्लस 45। ओके, सो 9x कितना आ रहा है, 9 इंटू वाई कितना है 7/2, ठीक है, इंटू 45। ओके, 7/2 प्लस 45, तो आई एम गेटिंग हाउ मच 9 7 63/2 प्लस 45, so 63 plus 90 divided by 2 is equals to 9x. So 9x is equal to how much, 153 divided by 2. Okay, so 9 ones are 9, ठीक है, and 6 carry, तो 9 7 63, तो x की वैल्यू तो आ रही है मेरे पास 17/2, ठीक है। नहीं, x की वैल्यू 17/2 आ रही है, कुछ गड़बड़ कर दी है। अच्छा, एक काम करते हैं, रुको एक सेकेंड, क्या कैलकुलेशन एरर हो रही है। इससे बढ़िया है कि व्हाट वी विल डू इज सी अ सर्टेन नंबर ऑफ 2 डिजिट, है ना। तो एक काम करते हैं, हम लोग डिजिट्स को ले लेते हैं, यूनिट डिजिट को ले लेते हैं x और टेंस डिजिट को ले लेते हैं y, ठीक है। दिस इज़ द यूनिट डिजिट एंड दिस इज़ द टेंस डिजिट। यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी शायद, तो अपने को क्या मिलेगा, सी 3 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 10y प्लस एक्स, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूँ तो आई गेट 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10y प्लस एक्स। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यार, आई गेट 2x इज इक्वल्स टू 7y, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7/2y, ठीक है। अच्छा, नाउ इफ़ वी ऐड 45 टू द डिजिट, ठीक है, इफ़ वी ऐड 45 टू द डिजिट, ठीक है, प्लस 45, द डिजिट्स विल इंटरचेंज, यानी 10x प्लस वाई बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 9y प्लस 45 कितने किसके इक्वल आ रहा है, 9x के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब मैं अगर x की वैल्यू पुट कर दूँ, ठीक है, तो आई विल गेट 9y प्लस 45 इज इक्वल टू 9 इंटू 7/2, ठीक है। तो हाउ मच विल आई गेट, आई विल गेट 9y इज इक्वल्स टू 63/2, ठीक है, 63/2, ओके, प्लस 45 है यहाँ पे। ओके, तो इस 2 को उधर शिफ्ट कर दूंगा तो आई विल गेट 18y प्लस 90 इज इक्वल टू 63, ठीक है, 63y आएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे दिस वाज द मिस्टेक विच वी वर डूइंग, यहाँ पे y हम लोग लिखना भूल गए थे, ठीक है। तो वी विल गेट 18, इसको उधर शिफ्ट कर दूंगा तो कितना आएगा यार, देखो 90 इज इक्वल टू 45y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, और y की वैल्यू अगर 2 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, ठीक है, ख़त्म। क्या पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर, है ना। तो 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो कितना आ रहा है यहाँ पे देखो 49 प्लस 4 दैट इज़ 53, क्लियर। चलो, यहाँ पे बस ये अपन y, हम लोग y नहीं लिख रहे थे यहाँ पे, इसीलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर आ रहा था, ठीक है। चलो, नाउ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन एस फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स में से एस निकालना है। तो एस कितने होते हैं यार, 4 होते हैं, अपॉन 52, ख़त्म। कितना आया आंसर, 1/13। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये एग्जाम में काफ़ी बार आता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, इन एन इलेक्शन 10% ऑफ द voters did not vote and 10% of the voters were found invalid. Okay, there were only 2 candidates. The winner defeated the opponent by getting 56% of the remaining votes.
ओके, रिमेनिंग वैलिड वोट्स ऑफ 972। अच्छा यार देखो, एक चीज़ बताऊं तुम्हें, यहाँ पे ये जो चीज़ दिया ना, दिस थिंग, ठीक है, इसका कोई रीज़न है ही नहीं देने का। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है देखो, इलेक्शन में 10% वोट्स जो थे वो वोटर्स जो थे उन्होंने वोट नहीं किया, और 10% वोट्स जो थे वो इनवैलिड थे, और वैलिड वोट्स कितने हैं? 92। मतलब अगर मैं बोलूँ टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स, ठीक है, उसमें से अगर मैं 10% वोटर्स, जो लोग, जिन लोगों ने वोट नहीं किया है, इफ आई रिमूव इट, तो कितने लोगों ने वोट किया है? 90% लोगों ने वोट किया है, ठीक है। उसमें से भी 10% वोट्स जो थे इनवैलिड थे, मतलब वैलिड वोट्स कितने थे? 90% अगेन, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 972, सो दैट मीन्स आई गेट टोटल वोट्स इनटू 90/100 इनटू 90/100, दिस इज इक्वल्स टू 972। ओके, सो दैट मीन्स कितना आ रहा है यहाँ पे चेक करो, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स इंटू 81/100 इज इक्वल टू 972। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालना है अपने को, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, सो दैट इज 972 अपॉन 81 इंटू 100। तो 9 के टेबल से उड़ा दो यार, 9 9 ज़ा, और 9 9 10 ज़ा 90, ठीक है, 9 10 ज़ा 90, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 7 ज़ा 9 8 ज़ा, ठीक है, अगेन 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा 18। तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कितने आ गए? 1200। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, क्या बोल रहे हैं। सी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में काफ़ी बार आते हैं ये क्वेश्चन। ओके, सी, अ 50 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ टी कंटेन्स 10% ऑफ मिल्क, ठीक है, 50 लीटर का जो मिक्सचर है उसमें 10% मिल्क है, ठीक है। ओके, हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड टू इट सो दैट द न्यू मिक्सचर कंटेन्स 20% मिल्क। पूछ रहा है कितना मिल्क ऐड करे कि जो नया मिक्सचर होगा उसमें 20% मिल्क होगा। बहुत सिंपल है, देखो 50 लीटर्स का जो मिक्सचर है उसमें 10% मिल्क है, ठीक है, 10% मिल्क है, मतलब मिल्क कितना है? मिल्क की अगर मैं बात करूं तो कितना है? 5 लीटर्स का मिल्क है यार, और वाटर या जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा है वो कितनी हो जाएंगी? 45 लीटर्स, है ना, तभी तो मिला के 50 लीटर्स हुआ है। अब पूछ रहा है इसमें हम कितना मिल्क ऐड करें, ठीक है, कितना मिल्क ऐड करें कि जो नया मिक्सचर होगा उसमें 20% मिल्क होगा, ठीक है। अब देखो, मिल्क अपॉन वाटर का रेशियो मैं बना लेता हूँ, तो मिल्क है 5 लीटर्स अपॉन वाटर है 45 लीटर्स। अब पूछा इसमें कितना लीटर और मैं मिल्क ऐड करूं कि जो रिजल्टेंट मिल्क मिक्सचर होगा उसमें 20% मिल्क होगा। अगर 20% मिल्क है तो 80% वाटर होगा। इसको सिंप्लीफाई कर दो, 1 ज़ा एंड दिस विल बी 2 ज़ा, सो यू विल गेट 10 लीटर्स प्लस 2x इज इक्वल टू हाउ मच? 45, ठीक है, लीटर्स। तो उसको उधर शिफ्ट कर दो यार, तो 2x विल बी इक्वल टू हाउ मच? इट विल बी कितना आ रहा है, एक सेकेंड, 80 है ना यहाँ पे, सो दैट द मिक्सचर कंटेन्स 20 लीटर्स ऑफ 20% मिल्क, 20% मिल्क है तो ये हो जाएगा 80 लीटर्स ऑफ, ठीक है। तो इसको उधर मैं अगर शिफ्ट कर दूँ तो आई गेट 35 लीटर्स, ठीक है। सो दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35 अपॉन 2 लीटर्स, ठीक है। 50 लीटर्स ऑफ मिल्क कंटेन्स 10% ऑफ मिल्क, 10% मतलब 5 लीटर्स मिल्क हो गया, और 45 लीटर्स जो हो गया अपना पानी हो गया, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कितना मिल्क शुड बी एडेड टू द न्यू मिक्सचर, ठीक है, x लीटर्स ऑफ मिल्क। ओके ओके, ठीक है, तो इसको ऐसे ही कर देते हैं ना सीधा। अगर मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है देखो, 20 अपॉन 80, 0 0 कैंसिल, आई विल गेट 8 5 ज़ा 40 लीटर्स प्लस 8x, दिस इज इक्वल्स टू 90 लीटर्स। तो 8x इज इक्वल टू हाउ मच? इट विल बी इक्वल टू 50 लीटर्स, है ना, 8x इज इक्वल्स टू 50 लीटर्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यार? 50 अपॉन 8, 50 अपॉन 8 कितना होता है? 6.25 लीटर्स, है ना। वैसे भी उसका आंसर 6.25 लीटर्स ही आ रहा था, ठीक है। कितना आ रहा था हमारा? 35/4 था ना यहाँ पे, राइट, क्योंकि हमने 4 से कैंसिल किया, तो 35/4 कितना होता है? 4 आ रहा था कि कितना आ रहा था? 8 आ रहा था, ठीक है।
एक सेकेंड, यहाँ पे कितना आ रहा था, 1 और 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो आई गेट 20 लीटर्स प्लस 4x इज इक्वल्स टू 45, तो 4x इज इक्वल्स टू 25 लीटर्स, सो x इज इक्वल्स टू 25/4, दैट इज 6.25। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पाइप एंड सिस्टर्न्स का है। पाइप नॉर्मली फिल्स अ टैंक इन 12 आवर्स बट ड्यू टू अ लीक इट टेक्स 8 आवर्स मोर। ठीक है, ओके, इफ द टैंक इज फुल इन हाउ मेनी आवर्स विल द लीक टेक टू एम्प्टी इट। ठीक है, ओके, अ पाइप नॉर्मली फिल्स अ टैंक इन 12 आवर्स। ठीक है, एक पाइप है जो नॉर्मली एक टैंक को कितने घंटे में भर देता है, इट फिल्स इन 8 आवर्स। ओके, इफ द टैंक इज फुल्ली फिल्ड, ठीक है, टैंक अगर फुल्ली फिल्ड है तो कितने घंटे लगेंगे टू एम्प्टी द टैंक। ओके, एम्प्टी द टैंक। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, देखो एक पाइप जो है उसको पूरे टैंक को भरने के लिए कितना घंटा लगता है, 12 आवर्स। ठीक है, ओके, नाउ ड्यू टू अ लीकेज इट टेक्स 8 आवर्स मोर। ठीक है, तो मान लो देर इज़ अ लीकेज या देर इज़ अ लीकेज ऑफ पाइप, एक कोई पाइप है जो जिससे पानी निकल रहा है। ठीक है, सो इट टेक्स 8 आवर्स मोर। ठीक है, तो कितना घंटा लग रहा है टोटल, 20 आवर्स लग रहा है। ठीक है, तो इसका टोटल वर्क मैं निकाल लूँगा। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा इसका, 60 ले लेते हैं, एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 60। तो दैट मीन्स इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 5 और टोटल एफिशिएंसी इसकी कितनी आ गई 3। मतलब A प्लस B माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि वो एम्प्टी कर रहा है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो आई एम गेटिंग 8। ठीक है, तो A की एफिशिएंसी 5 है। ठीक है, इसमें से मैं ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करूँ, -x, दिस शुड बी इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। ठीक है, तो -3 की एफिशिएंसी के साथ ये टैंक खाली कर रहा है, तो पूछ रहा है इन हाउ मेनी आवर्स द लीक टैंक विल बी एबल टू, द लीक टैंक विल बी एबल टू एम्प्टी इट। ठीक है, एम्प्टी इट, तो 60/3 दैट इज 20 आवर्स। ठीक है, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं, ये आ रहा है कितना 3 है, अरे सॉरी यहाँ पे 3 है ना यार, a प्लस बी माइनस इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो 5 प्लस x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2, है ना, -2 की एफिशिएंसी के साथ खाली कर रहा है, सो इट विल टेक -60/-2 दैट इज 30 आवर्स। ठीक है, 30 आवर्स में द होल टैंक विल बी एम्प्टीड। ठीक है, चलो नाउ दिस इज अ होमवर्क फॉर यू गाइज। ठीक है, आप लोग को बताना है इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अच्छे से देख लो क्या है। पहला क्वेश्चन देखो, सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फीयर्स आर इन द रेशियो दिस, वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज इन द रेशियो 1:2:3 if it is increased by 100%, 200% and 200% respectively, then compare their original volume to the increase of the volume of the cuboid will be। ठीक है, चलो बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। अगेन मैं इसमें हिंट दे रहा हूँ, यू कैन जस्ट राइट इट एज 200, 200 and 300। ठीक है, उसके बाद आप इंक्रीज कर देना इसको 100% से, इसको इंक्रीज कर देना 200% से। ठीक है, और इसको इंक्रीज कर देना अगेन 200% से, और जो आंसर आएगा दिस विल बी द न्यू वॉल्यूम। ठीक है, और ये आपका क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, दोनों का परसेंटेज चेंज निकाल लेना, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी होगा वो निकाल लेना। ठीक है, चलो, सो विद दैट नोट वी कम टू एन एंड टू दिस वीडियो एज वेल। आई होप आप लोगों ने काफ़ी नए क्वेश्चंस देखे होंगे, कुछ नया सीखने को मिला होगा। प्लस डू लेट मी नो गाइस आपके कितने सही हुए हैं, ठीक है, एंड कितने गलत हुए हैं। ठीक है, चलो, सो आई टेक अ लीव एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर एवरीवन।